हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे प्रकार से चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट जो चैप्टर है अपना जयशंकर प्रसाद में देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत है वो हम इन दोनों चैप्टरों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या करने वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें एमसीक्यू भी होंगे और प्लस और कौन होंगे और क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, जो दो दो तीन तीन नंबर वाले क्वेश्चन होंगे वो हम करने वाले हैं। तो आई होप आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और भी न्यू न्यू क्लास आती है तो आप उनको वॉच पूरा कीजिए, ठीक है। अगर आपको 95% बनानी है तो अगर आप 95% से अप नंबर बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर ये वीडियो डाली हुई है कि आप कैसे बना सकते हैं, किस प्रकार आप पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप उसे भी जरूर देख लीजिए। टॉपर कैसे बने ये वीडियो है तो आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। और पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन इस प्रकार है, देवसेना का गीत प्रसाद के कौन से नाटक से लिया गया है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री या स्कंदगुप्त। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होने वाला है, वो हो जाएगा देवसेना का गीत प्रसाद के कौन से नाटक से लिया गया है। तो वो लिया गया है, किसे लिया गया सर, स्कंदगुप्त से लिया गया। किसे लिया गया, स्कंदगुप्त से लिया गया, आपको याद रखना है, ठीक है। ओके सर, और बात कर लेते चंद्रगुप्त से कौन सी गीत लिया गया है चंद्रगुप्त से। तो चंद्रगुप्त से लिया गया है कार्नेलिया का गीत। कार्नेलिया का गीत है वो किसे लिया गया है, चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, जयशंकर प्रसाद जी को क्या कहते हैं, छायावाद के जनक। छायावाद के जनक किसे कहते हैं, छायावाद के जनक है वो किसे कहते हैं, वो कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी को कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। छायावाद के जनक किसे कहते हैं, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं। और जयशंकर प्रसाद जी किस नाम से कविता लिखते थे, तो वो लिखते थे कलाधर। कलाधर के नाम से जयशंकर प्रसाद जी कविता लिखते थे, आपको ये भी याद रखना है। और इनकी प्रसाद जी की प्रमुख जो रचनाएं वो कौन कौन सी है, वो है कामायनी। कौन सी है, सबसे बड़ा महाग्रंथ है वो है कामायनी ग्रंथ इनका लिखा हुआ है। कामायनी है, आंसू है, आंसू, लहर है, लहर, झरना, झरना भी इनका ही है, झरना भी इनका है। और कौन सा है, आंसू, लहर, झरना, ये सभी क्या है इनकी। और स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त ये सभी इनकी रचना है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पर। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन पर आपके सामने ही क्वेश्चन इस प्रकार है आपके सामने। क्वेश्चन है, देवसेना कौन थी। क्वेश्चन क्या है, देवसेना कौन थी। ऑप्शन है मालवा के शासक बंधुवर्मा की बहन है, कार्नेलिया की बहन है, धन कुबेर की कन्या है या पर्णदत्त की बहन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो हो जाएगा किसकी बहन है, मालवा के शासक बंधुवर्मा की बहन है। कार्नेल देवसेना कौन है, मालवा के शासक बंधुवर्मा की बहन है। और वो किससे प्रेम करती है, वो करती है स्कंदगुप्त से। स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, लेकिन स्कंदगुप्त किससे प्रेम करता है, वो करता है विजय से। इस प्रकार स्कंदगुप्त है वो विजया से प्रेम करता है और स्कंदगुप्त से देवसेना प्रेम करती है। अगला क्वेश्चन पे चलते, 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन इस प्रकार है, देवसेना की वेदना का मूल कारण क्या है। अत्यधिक गरीब होना, प्रणदत्त के साथ भीख मांगना, स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं मिलना या बीमार होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इसका राइट आंसर है स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं मिलना। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवसेना है वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन देवसेना को उसका प्रेम नहीं मिला, इसलिए बहुत दुखी है वो, अपनी सारी जीवन बहुत दुखी रहती है और स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं मिल पाता उसको, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी पर स्कंदगुप्त किसका स्वप्न देखते थे। ऑप्शन है जयमला, कमला, विजया या मलिनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, क्या राइट आंसर है, विजया इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवसेना है स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त विजया से प्रेम करता था। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन इस प्रकार है, किसके आक्रमण से आर्यावर्त संकट में है। शक से, कुषाण से, सिकंदर से, हुण से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा किसके आक्रमण से आर्यावर्त संकट में, हुणों के आक्रमण से। हुणों ने आक्रमण कर दिया था देवसेना के राज्यों पर, तो फिर क्या होता है, देवसेना का जो पूरा परिवार, उसका भाई, माता पिता सब उसमें मृत्यु प्राप्त हो जाते हैं, देवसेना अकेली ही रह जाती है, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है आपके स्क्रीन पर। हृदय की कोमल कल्पना सो जा, ये किसने कहा था। कार्नेलिया ने,
देवसेना ने, विजया ने या फिर महादेवी ने? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? हृदय की कोमल कल्पना सो जाए। ये किसने कहा था? ये कहा था देवसेना ने। किसने कहा था? देवसेना ने कहा था, क्योंकि उसको स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं मिल पाया, इसलिए वो हृदय को कहती है कि हृदय की कोमल कल्पना तो सो जा। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कार्नेलिया कार्नेलिया का गीत कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है राष्ट्रीय नाटक, चंद्रगुप्त नाटक, स्कंदगुप्त नाटक या अजासरू नाटक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्नेलिया का गीत कहाँ से लिया गया है? तो कार्नेलिया का गीत लिया गया चंद्रगुप्त नाटक से। कहाँ से लिया गया? चंद्रगुप्त नाटक से। कार्नेलिया किसकी बेटी थी? कार्नेलिया ये थी सेल्यूकस की बेटी। सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस, उसकी बेटी थी कार्नेलिया। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। कार्नेलिया ने विवाह किससे किया था? चंद्रगुप्त से। ठीक है, चंद्रगुप्त से उसने शादी की थी, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो अपना क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी का नाम क्या था? कार्नेलिया, देवसेना, विजया या जयमला? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो हो जाएगा कार्नेलिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है 9 नंबर क्वेश्चन। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, पंक्ति में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? यानी जो कार्नेलिया वो कहती है कि अरुण ये मधुमेह देश हमारा, ये किसने कहा था? ये किस देश के बारे में कहा था और ये किसने कहा था? ये कहा था, ये कहा किसने? कार्नेलिया ने कहा था। कार्नेलिया ने कहा था। और किस देश के बारे में कहा था? ये देश कौन सा था? हो जाएगा भारत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन इस प्रकार है। भारत भूमि की महिमा, गौरव और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन प्रसाद के किस गीत में किया गया है? देवसेना का गीत, कार्नेलिया का गीत, इन दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा किस गीत में किया गया है? कार्नेलिया का गीत में। कार्नेलिया के गीत में ही भारत की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने है 2 नंबर वाला। 3 नंबर वाला क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार है। मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी आता है कि कोई पंक्ति दे देता है फिर बोलते हैं इनका भाव स्पष्ट कीजिए। तो आपको इसका राइट आंसर कैसे लिखना है वो आप देख लीजिए। देवसेना निराश और दुखी होकर जीवन के उस समय को याद करती है जब उसने स्कंदगुप्त से प्रेम किया था। इन्हीं क्षणों की याद करते हुए कहती है कि मैंने स्कंदगुप्त से प्रेम किया और उन्हें पाने की चाह मन में पाली, किंतु ये मेरा भ्रम ही था। मैंने आज जीवन की आकांक्षा रूपी पूंजी को भीख की तरह लुटा दिया है। मैं इच्छा रखते हुए भी स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं पा सकी। आज मुझे अपनी इस भूल पर पश्चाताप होता है। यानी जो देवसेना है वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त का प्रेम उसे नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए वो बहुत दुखी होती है और अपने हृदय से कहती है कि अपनी कोमल कल्पना को सुला दे, अब हमें मेरे को अब स्कंदगुप्त नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो आपको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन इस प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन है। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा? यानी कवि ने आशा को बावली क्यों कहा ये बताना है आपको। तो आशा व्यक्ति को भ्रमित कर देती है, उसे बावला बना देती है। प्रेम से प्रेमी विवेकहीन हो जाते हैं, प्रेम अंधा होता है। देवसेना स्कंदगुप्त के प्रेम में बावली हो गई थी। उसने बिना सोचे समझे स्कंदगुप्त से प्रेम किया और यह आशा मन में पाली कि स्कंदगुप्त उसे अपना लेगा। उसकी आशा उसके मन का पागलपन ही था, वे स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं पा सकी। ठीक है। तो आशा क्या है? कोई भी चीज होती है जब तक हमें कंफर्म नहीं होता हमारी उस प्रकार आशा रहती है कि ये हो जाएगा, लेकिन जब तक उसका जैसे कोई हमने एग्जाम दिया तो अब हमें पता नहीं कि रिजल्ट कैसे आने वाला है, तो हमें आशा होती है कि मेरे अच्छे परसेंट आएंगे। भले ही चाहे रिजल्ट आने के बाद गलत मतलब खराब परसेंट आए तो भी हमें रिजल्ट आने से पहले आशा होती है कि हमें मेरे अच्छे परसेंट आएगी। इस प्रकार हम आशा को बावली कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो है आपके सामने है। मैंने मैंने निज दुर्बल होड़ लगाई, इन पंक्तियों में दुर्बल बल हारी होड़ में निहित व्यंजन स्पष्ट कीजिए। उत्तर है देवसेना जीवन भर संघर्ष करने के कारण दुर्बल हो गई। दुर्बल पद का बल की व्यंजना है कि देवसेना निराश हो गई है, उसके संघर्ष करने की शक्ति नहीं रही, फिर भी वे विषम परिस्थितियों से संघर्ष कर रही है। हारी होड़ की व्यंजना यह है कि देवसेना यह जानती है कि स्कंदगुप्त से प्रेम करने में वे सफलता प्राप्त नहीं कर सकती, उसके प्रेम पात्र नहीं बन सकती, फिर भी वे उससे प्रेम करती है। जीतने की कोशिश करने पर भी उसे हार मिली, यही वे कहना चाहती है। ठीक है, ओके। आपको आई होप ये आपको क्लास बढ़िया लगी
होगी और ये अपना पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 अगले वीडियो में आने वाला है। तो आई होप आपको ये क्लास बढ़िया लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।